औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिज्र मेरे सामने और सूरह हिज्र की आयत नंबर 88 है, पारा नंबर 14 है, रुकू नंबर 6 है। सूरह हिज्र की आयत नंबर 87 में अल्लाह तबारक व तआला ने सबा मसानी का और कुरान अजीम का जिक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि नबी आप इन लोगों से कहें, आपको इन लोगों के रवैये की परेशानी नहीं होनी चाहिए और आपको सबा मसानी और कुरान अजीम अता किया गया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला इस बात की वजह बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबा मसानी और कुरान पाक के नज़ुल की तसल्ली क्यों दी गई। फरमाया कि ला तामुदन्ना ऐ नई का इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम, कि इन लोगों में से बाज़ को जो हमने नेमतें अता की हैं आप उन पर तवज्जो मत दें, आप उनके लिए मत सोचें, आप उनके लिए मत दिल बर्दाश्ता हूँ, आप इनके लिए मत लालची हूँ। ये चीज़ें ये बेमकसद और बेमानी चीज़ें हैं और थोड़े टाइम के लिए हैं। दुनियावी मालो दौलत जैसे दुनियावी हुस्न, दुनियावी औलाद और स्टेटस, ये चीज़ें अगर इन लोगों को दी गई हैं तो आप इनके बारे में सोच के अपने आप को गमज़दा मत करें और परेशान मत हों और इन पर अपनी नज़रें मत जमाए रखें और मत डालें इन पर अपनी नज़र। अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम, और जो इनको स्टेटस या जो इनको माला दौलत और जो इनको औलाद, जो इनको चीज़ें मिली हैं, जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला की, उसके लिए आप गमज़दा भी ना हुआ करें, परेशान भी ना हुआ करें। क्या मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफ़ा कुफ़ार की इन नेमतों को जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर नाज़िल की है उनको देख के इस तरह गमज़दा हो जाया करते थे, गमगीन हो जाया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला का ये इनकार कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला इन्हें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजे जा रहा है, इसकी क्या वजह है। और दूसरी ये भी कि आप सोचने लग जाते थे कि ये लोग क्यों इनकार कर रहे हैं इतनी नेमतें इस्तेमाल करने के बावजूद भी, और अगर इनसे एक नेमत छीन ली जाए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अता की है तो ये गुजारा नहीं कर सकेंगे। फिर ये किस चीज़ पे इतरा रहे हैं, किस चीज़ पे ये तकब्बर और गुरूर कर रहे हैं। और ये सोचना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़ायदा मंद नहीं था, इसलिए कि इस सोच विचार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेहत पे असरात, सोच पे असरात और असरात पड़ते थे, स्टेटस पे असरात पड़ते थे और टाइम ज़ाया होने के मुतरादिफ होता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमा दिया कि आपको इन सब के मुकाबले में दो चीज़ें जो अता की गई हैं वो इन सब की दुनियावी नेमतों से कहीं ज़्यादा है। एक सबा मसानी, जिसको कल मैंने सूरह फातिहा से तशबीह दी और सूरह फातिहा कहा, और दूसरा कुरान अजीम, बुजुर्गी वाला कुरान, कि कुरान अजीम को अजीम कहने की वजह भी कल गुजर चुकी। फिर फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और तरीक़ाकार ज़िंदगी का बता दिया कि इन चीज़ों से तीन बातें बताई। एक ये कि इनकी नेमतों पे नज़र ना रखें, दूसरा ये कि इनको जो स्टेटस और नेमतें दिए गए हैं उन पे आप परेशान ना हो, फिक्रमंद ना हो, दूसरा, और तीसरा ये कि वक़्फ़िज़ जुनाहक लिल मोमिनीन, और आप अपने मोमिन जो आपके दोस्त हैं उनके लिए अपने बाजू को झुका लें। बाजू को झुकाने का क्या मतलब है? बाजू को झुकाने का मतलब एक तो इज्ज़ो इनकिसारी है, जैसा कि है कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे में पहुँच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़ वक़्फ़ जुनैख, अब तुम्हारे वालिदैन दोनों या कोई एक बुढ़ापे में पहुँच जाए तो उनके सामने उफ़ तक ना करो और आजिज़ी से अपने बाजू उनके लिए झुका दो। झुकाने का मतलब यह है कि हर वक्त हाज़िर रहो, हाज़िर खिदमत रहो। जैसे कहते हैं कि फैला देना, पैर फैला दिए और उसने, तो इस तरह ये एक मुहावरा बोला जाता है कि अपने बाजू को फैला दो, झुका दो, और यानी कि हर वक्त उनकी खिदमत के लिए तैयार रहो और इज्ज़ो इनकिसारी के साथ तैयार रहो। इस तरह मोमिनों के साथ आप रवैया अपना आजिज़ाना और तावन वाला रखें। तावन भी मुराद है बाजू झुकाने से कि हर दफ़ा तावन के माहौल में रहना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म ये हुआ कि आप मोमिनों के साथ हर दफ़ा तावन में पेश रहा करें और इज्ज़त इनकिसारी के साथ और मोहब्बत और एक लगाव के साथ उनके साथ पेश आया करें, ये बात है। और फिर चौथी बात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है वो ये है कि कुल इन्नी अना नज़ीरुम मुबीन, नज़ीरुल मुबीन, ये भी कि अपने स्टेटस का, अपने वैल्यू का उन्हें अंदाज़ा दिला दे और उनको एहसास दिला दे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ख़ास किया है और एक ख़ास ज़िम्मेदारी दी है, और वो ज़िम्मेदारी जो इनमें से किसी के बस की नहीं है
और इनमें से किसी एक को अता नहीं की गई। और वो अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको दी है तो आप इनको उस बरतरी का, उस जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ज़िम्मेदारी तफवीज़ की है उसका इनको एहसास भी दिला दें। और वो क्या ज़िम्मेदारी है? इन्नी आना नज़ीर मुबीन, मैं तो खुला डराने वाला हूँ, मैं तो ज़ाहिरी तौर पे डराने वाला हूँ, मैं तो खुला खुला आपको ऐलान करके डरा रहा हूँ और मैं तो वाज़े तौर पे आपको डरा रहा हूँ। यानी कि किसी लगी लिपटी के बगैर, किसी इशारे कनाई में नहीं, बल्कि वाज़े अल्फाज कह के डरा रहा हूँ। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि किस चीज़ से डरा रहा हूँ और क्यों डरा रहा हूँ। यह है कि तमाम इंसानियत को जो मौजूद है उसको अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ मुतवज्जे करना मकसद है कि डरा रहा हूँ, बचा रहा हूँ। डराने से मुराद अगर यहाँ डरा, इसके दो माने लिए जाते हैं तकवा के, नज़ीर के। डराना अगर माने लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला से डरा रहा हूँ, गुनाहों से बचने की तलकीन कर रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने का हुक्म दे रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लगाव रखने की दावत दे रहा हूँ तुम्हें ये। और डराने से कि अगर तुम मेरी बातों को ना मानोगे तो क़यामत के दिन तुम पर बड़ा अजाब मुसल्लत कर दिया जाएगा और उस अजाब से तुम बच नहीं सकोगे। ये डराना मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डराना, क़यामत के अजाब से डराना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इनके साथ इस तरह का रवैया रखो। यानी कि ना इनकी चीज़ों को देख के ललचाओ और ना इनकी चीज़ों को देख के गमगीन और गमज़दा हो, सोचने में पड़ जाओ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे होके जो अल्लाह तबारक व तआला ने तरीका सिखाया उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। और अगर इनसे कोई बात करो तो ये नहीं इनको एहसास हो कि आप उनकी जो उनके पास नेमतें हैं उनको देख के ललचा रहे हैं या कोई ऐसी बात है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन किए हुए है जिसके लिए आप बोझ उतारने के लिए बात कर रहे हैं, बल्कि एक लिए दिया अंदाज में रहा करो और वक्तन फ़क्तन इनको बता दिया करो कि आपकी ज़िम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने डराने की लगाई है और आप वो ज़िम्मेदारी खुश असलूबी से पूरी कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से ख़ुद भी डर रहे हैं और बाकियों को भी डराने की काम सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर अगली पांचवी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि कमा अंज़लना अला मुक्तासिमीन, और इसी तरह हमने मुक्तासिमीन पर भी नाज़िल फरमाया। मुक्तासिमीन का मतलब वो होते हैं जो बराबर कस्में झूठी या सच्ची कस्में खाए जा रहे होते हैं, जिनको अपनी कस्मों का भरोसा भी नहीं होता, पता भी नहीं होता सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, लेकिन कस्में खा खा के लोगों को मुतमईन कर रहे होते हैं और अपने आप को भी मुतमईन कर रहे होते हैं। बाद रवायात में यह है कि इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं और अहले हदीस, अहले किताब मुराद हैं, अहले किताब मुराद हैं जो कि मुसलसल मुख्तलिफ़ तरह की कस्में खा के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे होते थे। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम मुराद हैं। बाज़ के मुताबिक सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने अपनी कौम के सामने कस्में खा के कहा था कि सालेह के आज इसके घर की तबाही होनी है और आज की रात इसके घर में सिर्फ इसके लिए आराम और सुकून मैसर है, इसके बाद कभी इसकी ज़िंदगी में नहीं होगा। और ये कि ये कस्में खा खा के कहते थे कि ये सालेह अलैहिस्सलाम जिस चीज़ से हमें डरा रहे हैं वो इसके बस की बात नहीं है और वो अज़ाब आने वाला है भी नहीं, ये सिर्फ तसल्ली के लिए या अपने अल्फाज को बनाने के लिए हमें कस्में खा के मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह यहूद और नसारा भी बड़ी बड़ी कस्में खा के लोगों को मुतमईन कर रहे होते थे और अपनी तरफ लगाव रखने की कोशिश कर रहे थे कि लोग उनकी तरफ लगाव रखें और ये कहते थे कि हम मुक्तासिमीन, इस बराबर कस्में खाए जा रहे हैं और दूसरे को मुतमईन करने की कोशिश किए जा रहे हैं, हालांकि उनको ख़ुद अपने अंजाम का नहीं पता। और मुक्तासिमीन का मतलब ये भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी कुछ लोग थे जो कि कस्में खा खा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के अल्फाज कहा करते थे और कहते थे कि ये वो नहीं है जो ये कह रहा है, ये पैगंबर नहीं है। लोगों को मुतमईन कर रहे होते थे, ये पैगंबर नहीं है, ये सिर्फ लोगों को मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है, ये जादूगर है, ये मजनू है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। इस तरह की कस्में खा के लोगों को मुतमईन करते थे और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के लोग भी मुराद हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन करने के लिए ये भी फरमाया कि अल्लज़ीना जाअलुल कुरान इज़्ज़ीन, ये वो लोग हैं जो कुरान पाक के बारे में भी झूठी कस्में खा रहे हैं और कुरान पाक के बारे में मुश्किल में पड़े हुए हैं
और अपनी गुस्से और गम की वजह से अपनी उंगलियां काटे जा रहे होते हैं और गुस्से की शिद्दत में होते हैं, लेकिन ये कर कुछ नहीं सकते। या नबी, आपके लिए नहीं कुछ बगाड़ सकते, आपके दीन के लिए कुछ नहीं बगाड़ सकते, आपके दोस्तों और सहाबा कराम के बारे में कुछ नहीं कर सकते। बस अगर कुछ करते हैं तो ये दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये कस्में खा रहे होते हैं, और फिर इनको कस्में खाने की आदत पड़ चुकी होती है और फिर इनकी कस्मों का अंजाम इन्हीं पे पड़ता है। और फिर फरमाया कि फ़रब्बका लनसअलन्नहुम अजमईन, और ये भी नहीं अम्मा कानू यामलून, फिर ये भी फरमा दिया ऐसा भी नहीं है कि इनको इनकी कस्मों के बारे में या इनको जो आपकी को इज़्ज़ा दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं और आपको मुश्किल में डाले हुए हैं, इनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी, बल्कि लनसअलन्ना ताकीदी जुमला अल्लाह तबारक व तआला ने ज़रूर हर हाल में ज़रूर इनसे पूछा जाएगा। किस बारे में? इनसे सबसे इकट्ठा करके इनसे इनके अमाल के बारे में जवाबदेही होगी, और उन अमाल के बारे में जिनके लिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं या आपके लिए बातें करते हैं या खुश होते हैं या मुतमईन होते हैं, अपने आप को तसल्ली देते हैं और आपको तकलीफ़ से गुजारते हैं, उनके बारे में उनसे एक दिन में सवाल ज़रूर होगा, और वो आखिरत का दिन होगा और सवाल किया जाएगा इनसे। अम्मा कानू या मालून, जो वो अमल किए जा रहे हैं उसके बारे में उनसे सवाल किया जाएगा। और फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और इस तरह के अल्फाज कह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। ये कोई एक दफ़ा की बात नहीं है, बारहा ऐसा हुआ कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकाना रवैये से परेशान हुए और उनको तरह तरह की तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। बस इतने इंसान बाज़ दफ़ा आप ये सोचने में लग जाते थे कि अगर मैं अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे दीन पे यकीनन हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मेरी मदद क्यों नहीं फरमाते, इनको निस्तो नाबूद क्यों नहीं करते और इनको मेरे मुकाबले में क्यों रखा हुआ और मुझे कामयाब क्यों नहीं कर देते, और ये हर दफ़ा ये मुझे तकलीफ़ दे के उसी तरह रहते हैं, मेरी तकलीफ़ का इनसे हिसाब क्यों नहीं लिया जाता, और क्या मैं अपने काम में इसी तरह लगा रहूँगा और ख़त्म कर दूँगा अपने आप को और कभी कामयाबी की उम्मीद भी नहीं रखूँगा, तो या इनसे कभी पूछगिछ नहीं होगी, मेरे बारे में सवाल नहीं होगा, दीन के बारे में सवाल नहीं होगा, अल्लाह के दीन को जुटलाने का सवाल इनसे नहीं किया जाएगा, सहाबाए कराम को तकलीफ़ देने का सवाल इनसे नहीं किया जाएगा। क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा तसल्ली दी। अब मुख्तलिफ़ अल्फाज में मुख्तलिफ़ आयात नाज़िल हुई, मुख्तलिफ़ तरीके से तसल्ली दी गई, जिनको तसल्लियतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। इसी तरह यहाँ भी इन अल्फाज से तसल्ली दी गई, लनसअलन्नहुम अजमईन, उन सब से इकट्ठे सवाल जवाबदेही होगी और वो जवाब नहीं दे पाएंगे और बदले में उनको सज़ा होगी किस चीज़ की? बिमा कानू यामलून, जो वो अमल कर रहे हैं, इन अमाल की सज़ा भुगतेंगे ये, और उस वक्त नाकाम होंगे और कुछ अफसोस करेंगे, अपने शर्मिंदगी होगी उन्हें अपने किए पर, अपने अमाल पर नादम होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सदका जारिया बनने में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।